हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। तो गाइस, आज हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का राजन सीरीज से अति लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, सुनामी का क्या अभिप्राय है। तो सुनामी जो है वो सुनामी लहरें समुद्री तटों पर भीषण तरीके से हमला करती हैं और जान माल का बुरी तरह नुकसान कर सकती हैं। इनकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है, जिस तरह वैज्ञानिक भूकंप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देश में नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। तो ये है भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में तथा किसके द्वारा हुआ था। तो मनसबदारी प्रथा का प्रचलन मुगल काल में अकबर के द्वारा हुआ था। मनसबदारी प्रथा का प्रचलन अकबर ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 करों के नाम लिखिए। तो शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर, पहला चौथ और दूसरा हो जाएगा सरदेशमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यारोहण नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो राज्य अपहरण नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम बताइए। तो देखिए, भारत में सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे, वास्को डी गामा, जिन्होंने भारत की खोज की 1498 में। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद अंग्रेज़, फिर डच, फिर डैनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। तो ये है भारत में आने वाले यूरोपीय शक्तियों का क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम लिखिए। तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है। किस नदी पर? सतलुज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। तो वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ, जिसमें पहला होगा वन वायुमंडल में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को नहीं बढ़ने देते हैं, और दूसरा वन बादलों को अपनी ओर आकृष्ट करके जल वृद्धि कराने में सहायक होते हैं। तो ये है वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ। और देखिए, ये क्वेश्चन सन 2018 में आया भी हुआ है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र किस प्रकार के कटिबंध में मिलते हैं। विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो विश्व के प्रमुख मछली क्षेत्र 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं मछली के क्षेत्र। और ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र, तीसरा है उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र, और चौथा है उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। तो ये जो है विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र है, जिसको 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्विक पदार्थ के 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए, धात्विक पदार्थ लोहा, तांबा, टिन, जस्ता, शीशा और चांदी, सोना आदि। तो ये हैं धात्विक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को क्या कहा जाता है। तो टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाएं पुर्गा या बिलजार्ड कहलाती हैं। पुर्गा या बिलजार्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल मार्ग किसे कहते हैं? तो ज़मीन पर बने रास्ते स्थल मार्ग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय प्रदेश किसे कहते हैं? तो मरुस्थलीय या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहां जलपात मतलब वर्षा तथा हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला खनिज तेल किस प्रकार के खनिज पदार्थ हैं? तो कोयला खनिज तेल अधात्विक खनिज पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाबहार वन किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सदाबहार वन किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। अब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला नागरिक कौन है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद बनती है और कानून बनाने का कार्य संसद के दोनों सदन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं की असफलता के 2 कारण लिखिए। तो हुमायूं की असफलता के पहले कारण अफगानी शत्रु और दूसरा हुमायूं के सगे संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर द्वारा विजित 4 राज्यों के नाम लिखिए। तो जहांगीर ने जो जहांगीर द्वारा 4 ऐसे राज्यों को लिखना है जो जहांगीर ने जीता था। देखिए, पहला होगा कंधार, दूसरा मेवाड़, तीसरा अहमदनगर और चौथा कांगड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन राज्यों पर आक्रमण किया? तो औरंगजेब ने दक्षिण भारत में बीजापुर तथा गोलकुंडा राज्यों पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अंग्रेज़ और फ्रांसीसी के बीच संघर्ष के 2 कारण लिखिए। तो भारत ने अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष के 2 कारण, जिसमें पहला कारण होगा भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और दूसरा होगा अमेरिका के उपनिवेशों का अभाव। तो ये है भारत में अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष के 2 कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुगल वंश की नींव किस शासक द्वारा डाली गई? तो भारत में मुगल वंश की नींव बाबर द्वारा डाली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था 1540 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या था? तो जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा के नाम तुजुके जहांगीरी था। तुजुके जहांगीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने खास तथा दीवाने आम किस शासक द्वारा बनवाए गए थे? तो दीवाने खास एवं तथा दीवाने आम शाहजहां बादशाह द्वारा बनवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से धात्विक पदार्थों को छांट कर लिखिए। तो देखिए, इसमें हमें देखना है कि कौन से धात्विक पदार्थ हैं। तो लोहा, तांबा और सोना,
ये हैं धात्विक पदार्थ और बाकी अधात्विक पदार्थ हैं। तो लोहा, तांबा और सोना धात्विक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर पाया जाता है? तो भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना कर्नाटक के कोलार की खानों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट का एक उपयोग बताइए। तो बॉक्साइट का एक उपयोग हवाई जहाज बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? तो अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना सन 1954 में की गई थी। प्लीज़ मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।